नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ लाइव सेशन में बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं वार्ड नंबर 18 से वर्तमान पार्षद धनंजय कुमार। धनंजय जी नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है धनंजय जी लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में। थैंक यू। धनंजय जी, कार्यकाल कैसा रहा आपका? कार्यकाल तो अच्छा रहा मैडम, लेकिन कोविड के वजह से और अपने यहाँ कुछ योजनाओं की कमी, फंड का कमी की वजह से जितना विकास होना चाहिए हमारे वार्ड में उतना विकास नहीं हो पाया। कितना परसेंट हुआ धनंजय जी और कितना अधूरा रह गया? लगभग 70% हो पाया मैडम, 35% अधूरा रह गया। जी जी जी। कौन कौन सी योजनाओं पे मुख्य रूप से कार्य हुआ धनंजय जी? मुख्य रूप से तो कार्य मुख्यमंत्री नली गली योजना से ही हुआ, जिससे कि आम जनता को इसके वजह से लाभ मिला। और स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालय वाला योजना जो चला हर घर में, वो कारगर योजनाएं थी। बाकी बिहार में हर घर नल जल योजना अभी तक हमारे वार्ड में, जो हमारा वार्ड था वार्ड नंबर 18, और हमारे वार्ड के साथ जो जोन बने थे वार्ड नंबर 18, 17, 19, 20, ये 4 वार्ड का एक जोन था। उस जोन में अभी तक काम नहीं के बराबर हो पाया है, जिससे कि आम जनता को पानी का जो प्रॉब्लम था पहले से, वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाया है। जी 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 बिल्कुल। ये राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है और इसमें विलम्ब हो रहा है और जिस तरह से लापरवाही दिख रही है कई सारे वार्डों में, ये चिंता का विषय। कितना मतलब शुरुआत ही नहीं हुआ कार्य का, न कुछ हुआ, कुछ अधूरा अभी पड़ा हुआ। कार्य का शुरुआत तो हुआ, लेकिन जिस सिस्टम के साथ ये सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आज भी बहुत सारी गलियों में 1 साल पहले से उसका गड्ढा खोदा हुआ है, 6 महीने पहले से गड्ढा खोदा हुआ है, लेकिन अभी तक उसका रिफिलिंग नहीं हुआ है। जो रीस्टोरेज होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। पाइप का विस्तारीकरण तो हो गया, लेकिन उसमें पानी सप्लाई नहीं हो पाया। जहाँ पानी सप्लाई हो पाया है सभी घरों में कनेक्शन नहीं हो पाया। जहाँ सभी घरों में कनेक्शन हो पाया है उस जगह पर कहीं पर थोड़ा सा हमारा वार्ड में ऊंचा मकान है, तो उस मकान में पानी का सप्लाई, पानी का प्रेशर नहीं है। जी, तो इसके लिए नगर निगम में बात हुई थी आपकी धनंजय जी? नगर निगम में हमारे जो अभी नगर आयुक्त हैं उनसे लगातार बात होती रहती है, जो यहाँ हमारे लोकल कॉन्ट्रैक्टर है उनसे लगातार बात होती रहती है, लेकिन जिस तरह का रिस्पांस मिलना चाहिए वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जवाब दिया क्या जाता है धनंजय जी, कहा क्या जाता है आपको, क्या वजह बताई जाती है? कारण वजह ये बताई जा रही है कि कॉन्ट्रैक्टर से जब बात होती है कि भाई आप ग्राउंड लेवल पर काम क्यों नहीं कर पाते हैं, तो उनका फंड का अभाव बताया जाता है। नगर से जब बात होती है तो उनके द्वारा बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टर को अल्टीमेटम दे दिया गया, इस महीने में अगर काम पूरा नहीं करेंगे तो उनको साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अंततः अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। और वो अपने काम को अपने ही गति से कर रहे हैं, उनको जनता की गति से कोई मतलब नहीं। बीते नवंबर दिसंबर में से ही हम लोग हर दिन, मेरे पास कॉल डिटेल से हमने उनसे बात किया है कॉन्ट्रैक्टर से और बीच बीच में नगर आयुक्त से, लेकिन अभी तक जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था लोगों को नल जल की वजह से आज तक नहीं मिला है। बहुत ही दुख की बात आप बता रहे हैं ये धनंजय जी। ये इतनी महत्वपूर्ण योजना और इतनी जरूरी योजना है कि हर घर नल का जल पहुंचे और उस पर अगर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो काफी हद तक ये अफसोसजनक बात है। और आवास योजना की क्या स्थिति? आवास योजना की स्थिति, जैसा कि गवर्नमेंट के द्वारा जिन लोगों का अनुशंसा किया गया था उन लोगों का योजना में नाम तो आया, और स्टार्टिंग वक्त में फर्स्ट चरण में आवास योजना में लोगों को आवास मिला भी, कम से कम डॉक्यूमेंट के साथ। जो उनके पास मुहैया था डॉक्यूमेंट, उन्हीं पर सरकार के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया योजना, वो समाप्त भी हो गया। लेकिन जब जैसे दूसरे चरण या तीसरे चरण का योजना आई, उसमें लाभार्थी का नाम आया, लाभुकों का नाम आया, तो मैक्सिमम जगह अपने बिहार शरीफ के अंदर, ये वार्ड नंबर 18 के अंतर्गत हुआ क्या कि हमारे टोटल लाभुकों की संख्या 57 थी। 57 में अभी तक मात्र 15 कंप्लीट हो पाए हैं। बाकी लोगों के पास या तो डॉक्यूमेंट की कमी है, या जो सरकार डॉक्यूमेंट मांग रही वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या इस तरह का बहुत सारा मामला है जो कि बिहार सरकार का मालिक गैर मजरूआ, जो उनका अपना ज़मीन होता था, लेकिन आज के वर्तमान समय सरकार के द्वारा मालिक गैर मजरूआ ज़मीन पे ही उनको आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जी जी। धनंजय जी, शौचालय की जो बात बता रहे थे, कितना निर्माण हुआ होगा शौचालय का? शौचालय का निर्माण तो हमारे वार्ड में अच्छा हुआ है, लगभग 300 निर्माण हुआ है, और हमारा वार्ड लगभग उन गरीबों के पास जिनके पास चाहिए था ODF हो चुका है। शौचालय का काम ही, स्वच्छता वाला काम एक अच्छा काम हुआ जिसमें कि मैक्सिमम लोगों ने इसका लाभ लिया। जी, और साफ सफाई वगैरह की व्यवस्था वो कैसे? साफ सफाई की व्यवस्था
मिला जुला करके ठीक है मैडम, लेकिन वार्ड का विस्तारीकरण भी हुआ और वार्ड पहले से भी बड़ा है। जितनी सफाई कर्मी चाहिए हमारे यहाँ या हमारे नगर निगम में सभी वार्डों में उतना है नहीं। जी अभी फिलहाल में जी यूजर चार्ज भी लगा दिया गया है। आम जनता को 360 रुपया पर साल देना है, लेकिन उनके पास डोर टू डोर कलेक्शन का जो काम होना है वो अभी वार्डों में स्टार्ट नहीं किया गया है और सरकार की तरफ से यूजर चार्ज लगा दिया गया है। जबकि हम लोगों ने नगर आयुक्त से मिल करके ये सजेशन भी दिया था कि सर जब यूजर चार्ज आप लेना शुरू कर दिए हैं तो उससे पहले कुछ वार्ड में सफाई कर्मी और बढ़ा दिया जाए ताकि डोर टू डोर कलेक्शन का काम आसानी से हो जाए। क्योंकि सारा डोर टू डोर कलेक्शन का काम सुबह 8 बजे से 9 बजे तक हो जाना चाहिए। अन्यथा कोई आदमी के पास अगर हमारा सफाई कर्मी 11 बजे पहुंचेगा तो वो कैसे दे पाएगा उसको पूरा, उसको अपना ऑफिस जाना है, अदरवाइज किसी और काम से निकलना है। और चूंकि उसके ऊपर लोड इतना है कि वो जा नहीं पाता है। तो आश्वासन वहाँ से मिला था कि हाँ, सरकार की तरफ से आश्वासन मिली थी कि आपके वार्ड में या हर वार्ड में 200 घरों पर एक नया सफाई कर्मी आपके यहाँ दिया जाएगा। लेकिन अभी तक यूजर चार्ज चालू हो गया लगभग 3-4 महीने से, लेकिन अभी तक उसकी व्यवस्था नहीं की गई है। जी अच्छा धनंजय जी, राशन वगैरह की व्यवस्था सही तरीके से वार्ड में संचालित है? डीलर के द्वारा अनाज मिल रहा है लोगों को सही तरीके से? डीलर के द्वारा अनाज मिल रहा है मैडम, लेकिन सबसे बड़ा समस्या क्या है कि जो कार्डें पहले बनी थी और जो कार्ड अभी कुछ दिन पहले कोविड में बनी, उन कार्डों में सरकार के तरफ से सिर्फ खाना पूर्ति कर दिया गया कि आपका कार्ड बन गया है। जिन का भी कार्ड बना उनके यहाँ मेंबर 5 है, नाम कार्ड में 2 आया है, 3 का छूट गया है। प्रपत्र खा भर करके हम लोग दे रहे हैं, लेकिन प्रपत्र खा भर करके देने के बाद 90 दिन का टाइम है, लेकिन उस 90 दिन के बाद भी उनका पीडीएस दुकानदार के जो मशीन है उस पर उनका नहीं चढ़ पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को आज भी जितने लोग हैं उसके हिसाब से उनको अनाज नहीं मिल पा रहा है। और जिन लोगों का पहले बड़ी असुविधा हो रही होगी लोगों को, असुविधा हो रही होगी लोगों को जिनके साथ इस तरह का प्रॉब्लम है, जिनके परिवार के लोग नहीं जुड़ पाए हैं, उनके साथ असुविधाएं हैं। और पेंशन योजना की क्या स्थिति है? कितने लोगों को लाभ हो रहा है इस वक्त? पेंशन योजना की तो जहाँ तक बात है तो हम पहले से भी पेंशन अपना, चूँकि लगातार हमारा तीसरा टर्म है यहाँ, तो पेंशन सुव्यवस्थित तरीके से सारे लोगों को बनाया गया है। लेकिन सरकार का इस बार पहली बार जैसे हम लोग बैंक में KYC करते हैं उसी तरह से आया लाइफ सर्टिफिकेट का मामला। और लाइफ सर्टिफिकेट बनाने में बहुत सारी महिलाओं को, जेंट्स को, जिनका हाथ में फिंगरप्रिंट्स नहीं लग पाता है या नेटवर्क सही रहने की वजह से नहीं लग पाया, उन लोगों का पेंशन बंद हो गया है। किसी का 6 महीने से बंद है, किसी का 8 महीने से बंद है, किसी का 10 महीने से। बार बार लगातार सामाजिक सुरक्षा कोषांग में संपर्क करने के बाद कुछ लोगों का चालू हुआ है, कुछ लोगों का प्रोसेस में है, और जिन लोगों का अभी तक नहीं हुआ है उन लोग जैसे जैसे हमारे पास आ रहे हैं, संपर्क हो रहा है, या उनके पास जब हम जा रहे हैं संपर्क हो रहा है, तो उनका निगम से मिल करके या फिर ब्लॉक से मिल करके जो भी सामाजिक सुरक्षा कोषांग में हमारी हैं ये पदाधिकारी गायत्री मैडम, उनसे मिल करके लोगों का काम करवा रहे हैं। वो काम संतोषजनक है, लेकिन अभी क्या है, वो लाइफ सर्टिफिकेट के वजह से बृहद पैमाने पर प्रचार प्रसार होने के बावजूद भी कुछ लोग यहाँ नहीं थे, कुछ लोग का जानकारी के अभाव या मान लीजिए अनपढ़ लोग हैं, वैसे जगह पर वैसे परिस्थिति में ब्लॉक भेजने के पास इतना ज़्यादा भीड़ हो गया था जिसकी वजह से कुछ लोग नहीं करवा पाए, जिनका अभी भी पेंशन बंद है। जी तो धनंजय जी जैसा बता रहे हैं 3 टर्म से हैं यहाँ इस वार्ड में आप बतौर जनप्रतिनिधि, क्या लगता है आगे भी लोगों का सहयोग मिलेगा? एक बार फिर लोग आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे? कितना विश्वास लग रहा है? हमारा विश्वास तो 99% है मैडम कि लोग हमको फिर दोबारा चुनेंगे। लेकिन चूंकि हमारे काम से संतुष्ट हम हैं, हमारी जनता तो भाई उनके मन में क्या चल रहा है हमारे प्रति है ना, वो तो समय आने पर ही पता चलेगा। जी बिल्कुल। तो एक बार फिर लोगों के बीच जाने की योजना तो आपकी होगी ही चुनाव में? हाँ बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क से बातचीत करने का, और उम्मीद करते हैं कि जो सारी समस्याएं आप बता रहे हैं इन सारी समस्याओं पर सरकार भी ध्यान दे ताकि इस तरीके की परेशानी का सामना लोगों को ना करना पड़े और योजनाओं का लाभ मिल सके। ठीक मैडम, थैंक यू। आइए अब आपको दिखाते हैं वार्ड के लोगों का क्या कुछ कहना है वार्ड के विकास को लेकर और अपने जनप्रतिनिधि के किए गए कार्यों से लोग कितने संतुष्ट हैं। क्या नाम हुआ आपका? विष्णुदेव चौधरी। विष्णुदेव जी, कितना नंबर वार्ड है ये? 18 नंबर वार्ड। कौन है पार्षद? धनंजय कुमार। वार्ड में आते हैं कभी? जी। आप लोग बस मिलने के लिए आते हैं? जी। कैसे व्यक्ति हैं? अच्छे हैं। आवास मिला है? जी। आवास प्रधानमंत्री आवास योजना जो है जी जी किस्त मिल गया है?
जी। कितना किस्त मिला है? हमरे नहीं मिला, मेरे भाई को मिला। कितना किस्त मिला है? ये तो भाई बताएगा ही, लेकिन मिला। साफ सफाई कैसा रहता है? बहुत बढ़िया। क्या समस्या है आपके वार्ड में? समस्या है यही कि जो नल जल योजना से जो मेरा कनेक्शन मिला है जी जी। उसमें पानी का प्रेशर नहीं है, पानी का प्रेशर नहीं आता है, बूंदे बूंदे आता है, तो कैसे हम पानी लोग नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता है। और बाकी साफ सफाई मीडियम ठीक है, लेकिन वही कूड़ा उठाने वाला समस्या है। आवास आपको भी मिला है? आवास के दायरे में हम नहीं आते हैं, हमको आवास नहीं मिला। कूड़ा उठता नहीं है वार्ड? कूड़ा नहीं उठता है, कूड़ा गंदगी लेने फैला रहता है। हाँ, गंदगी फैला रहता है। क्या समस्या है वार्ड में? बस हमारे वार्ड में समस्या यही है, साफ सफाई की। साफ सफाई की? जी। कचरा नहीं उठता? कचरा समय से नहीं उठता है, और नल जल का भी तो वही हाल है। किसका गलती लग रहा है आपको? गलती तो हमारे प्रशासन का है, नगर निगम का है, जो कि समय से कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। पार्षद जो है वो उनका क्या करना वो तो अपने मिलनसार आदमी है, वो तो अपने समय समय पर अपने वार्ड में आते हैं, चेक भी करते हैं, लेकिन अब वो भी क्या कर सकते हैं? कर्मचारी ऐसा है, कर्मचारी है ही नहीं। है ही नहीं। जी। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए वार्ड नंबर 18 से वर्तमान पार्षद धनंजय कुमार, जिन्होंने बताया कि लगभग 3 टर्म से इस वार्ड में बतौर जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत सारी योजनाएं सही तरीके से फंड की कमी की वजह से लागू नहीं हो पाई और पूरी तरीके से लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाया। और कई बार निगम में शिकायत करने के बावजूद भी इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नल जल की योजना जो एक महत्वपूर्ण योजना है, हमारे वार्ड में बिल्कुल भी फेल है, बिल्कुल इस पर कार्य नहीं किया गया और शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस तरीके से कार्य किया, लोगों का सहयोग उनको एक बार फिर अवश्य मिलेगा। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के आप देखते रहे लाइव बिहार न्यूज़ 8 पर।